मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, इससे पहले हमने अपने डेली बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुदावंद के कलाम में से यशवा की किताब उसके 16वें बाब की बाइबल रीडिंग की थी और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से यशवा की किताब उसका 17वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 18वीं आयत तक यानी कि इस बाब के आखिर तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे हम वर्स टू वर्स एक एक आयत की एक्सप्लेनेशन किया करते थे, इन दिनों में हमारे पास सिर्फ इलाकों के नाम हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं, सो इसलिए वर्स टू वर्स एक एक आयत की जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं की जाएगी। हम रीडिंग करेंगे, आखिर में दुआ करेंगे और आज के एपिसोड को बंद करेंगे। सो आपको सजेस्ट करूंगी आप जरूर जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को सुने और खुदावंद के कलाम को जाने। स्टार्ट करने से पहले गुजारिश करती हूँ कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो बराए मेहरबानी आप खुदावंद के कलाम की इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में भी शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और साथ ही अपनी बाइबल मुकद्दस को मेरे साथ जरूर खोलें और निकालें यशवा की किताब उसका 17वां बाब उसकी पहली आयत से यूं लिखा है, और मुनस्सी के कबीला का हिस्सा कुरा डालकर ये ठहरा क्योंकि वो यूसुफ का पहलौठा था, और चूंकि मुनस्सी का पहलौठा बेटा मकीर जो जिलाद का बाप था जंगी मर्द था, इसलिए उसको जिलाद और बसन मिले। सो ये हिस्सा मनस्सी के बाकी लोगों के लिए उनके घरानों के मुताबिक था। यहाँ मेरे अजीजों में आपको बताना चाहती हूँ मनस्सी के कबीला का जो इलाका है, जो हिस्सा इनको दिया जाता है, यहाँ पर जिक्र किया गया है कुरा डाल के, क्योंकि खुदा ने यही असूल मुंतखब किया था कि कुरा डालकर जगह की जो है वो मुल्क कनान में इसराइलियों के लिए तकसीम की जाए। सो कुरा डालकर इनको भी हिस्सा दिया गया और मुनस्सी का ऑलरेडी आधा कबीला जो है वो बियाबान के पार अपनी मिरास पा चुका था और मनस्सी के आधे कबीले को, जो कि तादाद में काफी ज्यादा था, कम नहीं था, मुल्क कनान में मिरास दी गई, जगह दी गई। सो आगे चलकर लिखा है, सो ये हिस्सा बनी मनस्सी के बाकी लोगों के लिए उनके घरानों के मुताबिक था, यानी बनी अबिजर और बनी खल्क और बनी असरीएल और बनी सिकम और बनी हिफर और बनी समैदा के लिए। यूसुफ के बेटे मुनस्सी के फर्जंदे नरीना अपने अपने घराने के मुताबिक यही थे, और सलाफाद बिन हिफर बिन जलाद बिन मकीर बिन मुनस्सी के बेटे नहीं बल्कि बेटियां थी, और उसकी बेटियों के नाम ये हैं महला और नोआ और हुजला और मिल्का और तिर्जा। सो वो एलियजर काहिन और नून के बेटे यशवा और सरदारों के आगे आकर कहने लगी कि खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था कि वो हमको हमारे भाइयों के दरमियान मिरास दे। चुनाचे खुदावंद के हुक्म के मुताबिक उसने उनके बाप के भाइयों के दरमियान उनको मिरास दी। सो सलाफहाद की बेटियों के बारे में हम ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं गिनती की किताब में। इन्होंने खुद मूसा से गुजारिश की थी कि अगर हमारा कोई भाई नहीं तो हमें जो है वो हमारे बाप की जगह उसकी मिरास का हिस्सा दिया जाए, और खुदा ने हुक्म किया था। खुदा के हुक्म के मुताबिक जो है वो सलाफहाद की बेटियों को जगह का हिस्सा दिया गया था। और हम ऑलरेडी पहले बड़ी तफसील से सीख चुके हैं कि अगर किसी बाप का जो है वो कोई भी बेटा नहीं और उसकी सिर्फ बेटियां हैं, तो बजाय इसके कि बाप अपने भाइयों के बच्चों को अपनी जायदाद मुंतकिल करे, वो अपनी बेटियों में अपनी जायदाद को जो है वो ट्रांसफर कर सकता है, अपनी बेटियों को अपनी जायदाद पर पूरा हक दे सकता है। जितना बाप की चीजों पर उसके बेटों का हक होता है, उतना ही बाप की चीजों पर उसकी बेटियों का भी हक होता है। सो यहाँ पर सलाफहाद की बेटियों को जो है वो मुल्क कनान में जगह दी गई, मिरास का हिस्सा दिया गया। आगे चलकर 5वीं आयत से हम पढ़ते हैं, लिखा है, सो मुनस्सी को जिलाद और बसन के मुल्क को छोड़कर जो यर्दन के उस पार है 10 हिस्से मिले, क्योंकि मुनस्सी की बेटियों ने भी बेटों के साथ मिरास पाई,
और मुनस्सी के बाकी बेटों को जिलाद का मुल्क मिला। मुनस्सी फिर कह देती हूँ, यूसुफ का बड़ा बेटा पहलौठा बेटा था और यूसुफ जो है ये याकूब का वो बेटा था जिसको उसके भाइयों ने बेच डाला और खुदा ने उसे कामयाब किया, बरकत दी, सरफराज किया और फिर से उसके बाप और उसके भाइयों से दोबारा उनकी मुलाकात कराई। यूसुफ ही था जिसके वसीला से बनी इसराइली जो थे वो मुल्के मिस्र में पहुंचाए गए थे, और जब बनी इसराइली मुल्के मिस्र में पहुंचाए गए थे तो वो बड़े आलीशान तरीके से पहुंचाए गए थे, और उनके जो नए नए दिन थे मुल्के मिस्र में, नया अरसा था, वो बहुत ही अच्छा और इज्जत से भरा था। ये बात की बात है, यूसुफ की वफात के बाद जो है इसराइलियों को मुल्के मिस्र में जो है वो जिल्लत का सामना करना पड़ा। उससे पहले इसराइलियों की जिंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत हुआ करती थी मिस्र के मुल्क में। आगे चलकर आए 7वीं आयत में लिखा है, और आशिर से लेकर मिकमता तक जो सिक्कम के मुकाबिल है मुनस्सी की हद थी, और वो ही हद दहने हाथ पर एन तफू के बाशिंदों तक चली गई। यूं तफू की जमीन तो मुनस्सी की हुई, पर तफो शहर जो मुनस्सी की सरहद पर था बनी इफ्राइम का हिस्सा ठहरा। फिर वहां से वो हद काना के नाले को उतरकर उसके जनूब की तरफ पहुंची। ये शहर जो मुनस्सी के शहरों के दरमियान है, इफ्राइम के ठहरे, और मुनस्सी की हद उस नाले के शिमाल की तरफ से होकर समुंदर पर खत्म हुई। जनूब की तरफ इफ्राइम की और शिमाल की तरफ मुनस्सी की मिरास पड़ी और उसकी सरहद समुंदर थी। यूं वो दोनों शिमाल की तरफ आशिर से और मशरिक की तरफ इश्कार से जा मिली, और इश्कार और आशिर की हद में बैतशान और उसके कस्बे, और अबिलहाम और उसके कस्बे, और अहले दौर और उसके कस्बे, और अहले ऐन दौर और उसके कस्बे, और अहले तनाक और उसके कस्बे, और अहले मजदू और उसके कस्बे, बल्कि तीनों मुर्तफा मकामात मुनस्सी को मिले। तो भी बनी मुनस्सी उन शहरों के रहने वालों को निकाल ना सके, बल्कि उस मुल्क में कनानी बसे ही रहे। और जब बनी इसराइल जोर आवर हो गए तो उन्होंने कनानियों से बेगार का काम लिया और उनको बिल्कुल निकाल बाहर ना किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ इस कबीले के इस काम को हम देखते हैं कि इन्होंने जिन कनानियों को निकाल नहीं सके थे, जब ये जोरावर हो जाते हैं तो ये उन्हीं से जो है वो बेगार लेना शुरू कर देते हैं। ये जो आयत है, ये जो वाकया है, ये जो मामला है, इसके बारे में बाइबल मुकद्दस के स्कॉलर जो है उनकी राय थोड़ी हमें डिफरेंट नजर आती है, दो तरफा राय नजर आती है। राय असल में हकीकत जो भी थी, यहाँ हम देखते हैं कि खुदा ने जो है इनका बहुत साथ दिया था, खुदा ने इसराइलियों को बहुत सपोर्ट किया था, हर जगह उन्हें फतह दी थी, और कई हद तक हम देखते हैं कि इसराइलियों ने खुदा की वफादारी की थी और सारे काम जो है वो खुदा की मर्जी से किए गए थे, और जो कुछ बचा उसमें खुदा की मर्जी शामिल थी। आगे चलकर खुदा का साथ इनके साथ ही रहेगा। इसराइलियों ने अभी तक पूरे मुल्क कनान को फतह नहीं किया, लेकिन आगे चलकर हम देखेंगे कि और भी मजीद हिस्सों को फतह किया जाएगा और उन हिस्सों पर जो है वो कब्जा भी पाया जाएगा। आगे 14वीं आयत में लिखा है, और बनी यूसुफ ने यशुआ से कहा कि तूने क्यों करार डालकर हमको फकत एक ही हिस्सा मिरास के लिए दिया, अगरचे हम बड़ी कौम हैं, क्योंकि खुदावन ने हमको बरकत दी है। अब खुदा ने यूसुफ को और उसकी नस्ल को, उसकी औलाद को बहुत बरकत दी थी कि वो बढ़ेगा और उसकी तादाद जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि यूसुफ के बेटे मनस्सी के कबीला के लोग जो हैं वो यशुआ से आकर शिकायत करते हैं कि तूने कुरा डालकर हमें एक ही हिस्सा क्यों दिया है, जबकि हम तादाद में बहुत ज्यादा लोग हैं। लेकिन हम पढ़ चुके हैं, हम देख चुके हैं मनस्सी के कबीला के ऑलरेडी जो है कुछ लोगों को यरदन के पार जो है वो पहले से ही जगह दी जा चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद इस कबीला के लोग जो है वो तादाद में बहुत ज्यादा थे। ये यशुआ से आकर जो है यहाँ पर शिकायत करते हैं, और 15वीं आयत में लिखा है,
यशवा ने उनको जवाब दिया कि अगर तुम बड़ी कौम हो तो जंगल में जाओ और वहां फरजइयों और रफाइम के मुल्क को अपने लिए काट कर साफ कर लो, क्योंकि इफ्राइम का कोहिस्तानी मुल्क तुम्हारे लिए बहुत तंग है। सो यशवा जो है अब इन्हें मेहनत करने का हुक्म देता है या इनको नसीहत करता है। बात यह है कि कई बार खुदा जो कुछ हमें देता है हमें चाहिए कि हम उस पर कनायत करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें, और इंसान चाहे तो मेहनत से जो है वो अपनी बरकत को दुगना कर सकता है, बहुत ज्यादा जितना चाहे कर सकता है, लेकिन मेहनत जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मशवरा जो यशवा की तरफ से मुनस्सी के कबीला को यहाँ दिया जाता है वो मेहनत का है। यहाँ पर यशवा अपने फैसले को, अपने तरीके को बदल नहीं देता, तब्दील नहीं कर देता, क्योंकि जो फैसले किए गए, जिन तरीकों पर अमल किया गया वो खुदा के हुक्म के मुताबिक किए गए। सो मैं और आप कभी ना चाहें कि खुदा हमारे लिए जो करता है हम उससे तो खुश ना हो और खुदा से शिकायत करने लग जाएं। हम अपनी जिंदगी में जैसा कुछ भी फेस करते हैं, जो कुछ भी हासिल करते हैं, खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि हमें मेहनत करने से जो है वो कभी भी बाज नहीं आना। मेहनत करेंगे तो अजर पाएंगे, बरकत पाएंगे, और अगर इंसान मेहनत ना करेगा तो फिर उसने दूसरों का ही मुंह देखता रहना है। कभी किसी से हसद कर लेगा, जेलस हो जाएगा, और कभी किसी से मांगेगा कि मुझे पैसे दे दे, मेरी मदद कर दे, मुझे तेरी इमदाद की जरूरत है। तो बजाय इनसे कि इंसान किसी से जेलस हो या दूसरों से मांगता रहे, इंसान को चाहिए कि मेहनत करे। जिस हद तक भी इंसान मेहनत कर सकता है, इंसान को मेहनत करनी चाहिए और अपनी बरकतों को दुगना करना चाहिए। आगे चलकर हम देखते हैं, लिखा है 16वीं आयत में, बनी यूसुफ ने कहा कि ये कोहिस्तानी मुल्क हमारे लिए काफी नहीं है, और सब कनानियों के पास जो नशीब के मुल्क में रहते हैं, यानी वो जो बैतेशान और उसके कस्बों में, और वो जो यजरियल की वादी में रहते हैं, दोनों के पास लोहे के रथ हैं। यशवा ने बनी यूसुफ यानी इफ्राइम और मुनस्सी से कहा कि तुम बड़ी कौम हो और बड़ा जोर रखते हो, सो तुम्हारे लिए फकत एक ही हिस्सा ना होगा। सो अब जो है यहाँ हम देखते हैं कि बनी यूसुफ जो है वो जिक्र करते हैं कोहिस्तानी मुल्क की जगह के लिए कि वो जो है वो काफी नहीं है, और फिर यहाँ पर जिक्र किया गया है 16वीं आयत में कि सब कनानियों के पास जो नशीब के मुल्क में रहते हैं, यानी वो जो बैतेशान और उसके कस्बों में और जो यजरियल की वादी में रहते हैं, दोनों के पास लोहे के रथ हैं। अब ये लोहे के रथ जो थे उनके पास, ये बड़े खतरनाक किस्म के रथ थे। ये इस किस्म के थे कि जैसे हम दरांती में डालकर किसी चीज को बुरी तरह से जो है वो उसको दरांत देते हैं, पीस डालते हैं। इनके पास जो रथ थे वो ऐसे ही रथ थे कि अगर दुश्मन आएगा इनसे मुकाबला करने तो ये उन रथों को आगे डालेंगे और दुश्मन जो है उसमें चीरा जाएगा, पिस जाएगा, खत्म हो जाएगा, हलाक हो जाएगा। तो यहाँ पर इन खतरनाक रथों का जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता था, इसीलिए मुनस्सी के कबीला के लोग जो थे वो डरते थे। लेकिन यशवा जो है इनको 17वीं आयत में जवाब देता है कि तुम बड़ी कौम हो और बड़ा जोर रखते हो, क्योंकि ये जंगी मर्द थे, ये जोर में कोई कम नहीं थे। सो यशवा इनको इनकरेज करता है और कहता है सो तुम्हारे लिए फकत एक ही हिस्सा ना होगा, बल्कि ये कोहिस्तानी मुल्क भी तुम्हारा होगा, क्योंकि अगरचे वो जंगल है तुम उसे काट कर साफ कर डालना। सो यशवा यहाँ पर मुनस्सी के कबीला की हिम्मत को जो है वो बढ़ाता है। याद रखे, अगर हम खुदा के खादिम हैं, अगर हम कोई अच्छा रुतबा रखते हैं, कोई अच्छी हैसियत रखते हैं, तो कभी भी हमें किसी को ना तो गलत मशवरा देना चाहिए, ना किसी को डिस्करेज करना चाहिए। सो अब मुनस्सी के कबीला की ये एक उलझन थी, प्रॉब्लम थी, जो कि वो यशवा के पास, अपनी कौम के लीडर के पास लेकर जाते हैं। तो यशवा ना तो इनको डिस्करेज करता है और ना इनको गलत मशवरा देता है। मेहनत का मशवरा देना जो है ये सबसे अच्छा मशवरा है। कई बार आपको आपके कई अजीज मिलेंगे, आप उनसे अपनी मुश्किल हल करने की जो है वो दरख्वास्त करेंगे या अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे, तो आपको कहेंगे ताड़े रिश्तेदार बाहर बैठे ने, ताड़े लिए कुछ कर दे नहीं ने,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ 4 पैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ मदद होए। याद रखें, ऐसे मशवरे जो हैं वो लोगों के दिलों में नफरत डाल देते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ाई झगड़े कराते हैं। अगर आपसे कोई अपनी मुश्किल का जिक्र करता है, परेशानी को जो है वो शेयर करता है, तो उसको हमेशा मेहनत का मशवरा दे, उसके लिए दुआ करे और मेहनत करने के लिए, तरक्की के रास्ते पर लाने के लिए अगर आप उसे कोई अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं तो जरूर दिखाएं। अलबत्ता मांगने की तरकीब जो है वो किसी को ना बताया करें, क्योंकि जब किसी को किसी भी की तरफ से मिलना शुरू हो जाता है तो फिर इंसान मेहनत करना छोड़ देता है। और खुदा कभी नहीं चाहता कि हम अपने रिश्तेदारों से लेकर खाते रहें या मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनाइजेशन से लेकर खाते रहें और मेहनत ना करें। याद रखें, आपको सड़कों पे कई ऐसे अपाहिज नजर आएंगे जिनका हाथ कट गया होता है, लेकिन वो फुटपाथ पे बैठकर जो है वो सब्जियां बेचते होते हैं या उन्होंने बच्चों वाले खिलौने रखे होते हैं उनको बेच रहे होते हैं, ताकि हम अपनी मेहनत की कमाई खा सकें। मेहनत की कमाई में हमेशा बरकत होती है, लेकिन दूसरों से जो मांगता है वो फिर उम्र भर मांगता ही रहता है, लेकिन उसकी जरूरतें कभी भी पूरी नहीं होती। सो यशवा यहाँ पर इनको मशवरा भी देता है और इनकरेज भी करता है ताकि ये कामयाबी की तरफ अपना कदम बढ़ा सके। सो यहाँ यशवा इनको कहता है तुम उनको काट डालना और उसके मखारिज भी तुम्हारे ही ठहरेंगे, क्योंकि तुम कनानियों को निकाल दोगे, अगरचे उनके पास लोहे के रथ हैं और वो जोर आवर भी हैं। सो खुदा का जोर जो है वो इसराइलियों के साथ था, लेकिन खुदा इसराइलियों को ये नहीं कहता कि तुम बिस्तर पर लेटकर सोए रहो और मैं तुम्हारे लिए मुल्क कनान को खाली करता हूँ। खुदा जो है वो इसराइलियों को इस्तेमाल भी करता है। खुदा चाहता है इसराइली खुद मेहनत करें, और जब ये मेहनत करेंगे तो खुदा इनकी मेहनत में बरकत डालेगा और जरूर इनके दुश्मनों को इनके सामने से हटा डालेगा, निकाल देगा, और वो जगह जिनको देने का वादा खुदा ने इसराइलियों से किया था वो जरूर इसराइलियों को देगा और इसराइलियों को दी। और आज तक हम देखते हैं कि खुदा अपने वादे पर कायम है। खुदा ने जितनी बरकत इसराइलियों को दी उतनी बरकत किसी को नहीं दी। खुदा ने जो मोहब्बत इसराइलियों से की उसी मोहब्बत में से जो है वो गैर कौमों को भी बुलाया गया और खुदा की पाक और मुकद्दस हजूरी में शामिल किया गया। याद रखें, अगर नजात ना आती जो कि यहूदियों में से आई तो मैं और आप कभी भी हम खुदा के तख्त के पास आने के लायक नहीं हो सकते थे। सो ये खुदा का प्यार था, खुदा की मोहब्बत थी जो कि इसराइलियों के साथ भी थी और आज मेरे और आपके साथ भी है। और इस मोहब्बत को मुझे और आपको जरूर है कि दूसरों के साथ बांटें और दूसरों को भी खुदा की मुकद्दस हजूरी में लाने का बाइस बन सकें। सो खुदावन आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। ऐ कदूस आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा ताकि हम तेरी पाक हजूरी में जमा होकर तेरे पाक कलाम को सीखें, तुझसे बरकत पा सकें। ऐ बाप आसमानी, जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं तेरे कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, या जो लोग बाद में ऑनलाइन आकर तेरे कलाम को सुनेंगे, सीखेंगे, अपने तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ाना, बरकत देना, इनके घरानों को बरकत देना, अपनी हजूरी में भरने का फजल बख्श देना। ऐ बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे सारे लोगों की दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ। तुझसे दरखास्त करती हूँ अपने लोगों को तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से, भांजपन से, बेरोजगारी से रहाई बख्श ताकि तेरे लोग आजाद हों, तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। ऐ बाप आसमानी, मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियों को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे।
आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो इसी तरह द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर और इवेंजलिस्ट मारिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को हम सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। आप जरूर खुद भी आए, दूसरों को भी दावत दें ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखें और खुदावंद की हुजूरी में आगे बढ़ते रहें। सो खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।